नवरात्रि के लिए आध्यात्मिक विचार। एक असली पूजा भीतर है। नवरात्रि केवल बाहर की पूजा का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को खत्म करने का समय है। असली देवी देवता तो हमारे मन के भीतर छुपे हैं। नाम का सुमिरन करें और अपने अंदर के प्रकाश को जगाएं। 2. मन की शुद्धि ही उपवास है। असली उपवास भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि बुरी संगत और बुरे विचारों से बचना है। इस नवरात्रि अपने मन को मालिक के नाम से जोड़ें और रूहानियत का व्रत रखें। 3. शक्ति की उपासना। शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर है। जो गुरु की शरण में रहकर नाम का सुमिरन करता है, उसे ही असली शक्ति प्राप्त होती है। इस नवरात्रि उस परम शक्ति परमात्मा से अपनी आत्मा का मिलन करें। 4. दया और प्रेम। नवरात्रि के इन पावन दिनों में सभी जीवों के प्रति दया रखें। जो हर जीव में मालिक का नूर देखता है, वही असली भक्त है। राधा स्वामी जी की दया हम सब पर बनी रहे। 5. बुराइयों का त्याग। जैसे नवरात्रि में हम बुराई पर अच्छाई की जीत मनाते हैं, वैसे ही अपने मन की बुराइयों और विकारों को त्याग कर अपने जीवन को रूहानी बनाएं। 6. नाम का सच्चा रंग। इस नवरात्रि अपने तन मन को नाम के रंग में रंगे। जैसे 9 दिन मां की सेवा होती है, वैसे ही हर पल अपने भीतर बैठे उस सच्चे सद्गुरु की सेवा, सुमिरन और भजन से करें। 7. असली भोग और प्रसाद। हलवा पूरी का भोग तो बाहरी है। असली भोग अपने अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध को भगवान के चरणों में अर्पण करना है। गुरु के वचन ही सबसे मीठा प्रसाद है। 8. आत्मा की शक्ति को पहचानें। जैसे नवरात्रि शक्ति का प्रतीक है, वैसे ही आप अपनी आत्मा की दिव्य शक्ति को पहचानें। यह आत्मा माया और काल की कैद में है। इसे अभ्यास और गुरु की दया से आजाद कराना ही सच्चा जीवन है। 9. शब्द की कमाई। जो जीव शब्द धुनात्मक नाम से जुड़ जाता है, उसे दुनिया के किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। गुरु की मेहर से ही वह शब्द सुनाई देता है। 10. हर हाल में शुक्राना। राधा स्वामी जी की दया असीम है। जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वो कैसी भी हो, मालिक का शुक्राना करें। उनकी हर मौज में कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। 11. असली तीर्थ। बाहर के तीर्थों पर जाने से केवल शरीर साफ होता है, लेकिन नाम के तीर्थ में डुबकी लगाने से जन्म जन्मों के पाप धुल जाते हैं। अपने भीतर के मंदिर को साफ करें। 12. समय की कीमत। इंसान का चोला बड़े भाग्य से मिला है। इसे दुनिया की दौड़ धूप में व्यर्थ न गंवाएं। दिन में थोड़ा समय निकालकर शांति से बैठें और मालिक के चरणों में ध्यान लगाएं। 13. प्रेम और सेवा। परमात्मा प्रेम है और उसे केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है। जो इंसानों से प्यार नहीं करता, वो ईश्वर से भी प्यार नहीं कर सकता। सबकी सेवा करें और किसी का दिल न दुखाएं। 14. विश्वास की शक्ति। जब हम पूरी तरह से सद्गुरु पर भरोसा छोड़ देते हैं, तब हमारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। विश्वास रखें, वो आपकी नाव को कभी डूबने नहीं देंगे। 15. रूहानियत का मार्ग। भजन और बंदगी का अभ्यास ही वह चाबी है जो सचखंड के दरवाजे खोलती है। आलस को त्यागे और अभ्यास में दृढ़ रहें। 16. संतोष का धन। सच्ची अमीरी बाहर के सामान में नहीं, बल्कि मन के संतोष में है। जिसे नाम का धन मिल गया, उसे दुनिया की कोई चीज छोटी नहीं लगती। राधा स्वामी। 17. मालिक की रजा। शिकायत करना छोड़िए और शुक्राना करना सीखिए। जो हमारे पास है वह मालिक की दया है, और जो नहीं मिला उसमें उनकी कोई गहरी रजा मर्जी छुपी। 18. सेवा का असली भाव।
सेवा केवल शरीर से नहीं, मन से भी होनी चाहिए। किसी की मदद करते समय अहंकार को बीच में न आने दे, यही असली निष्काम सेवा है। 19 अंतर्मुखी बने। बाहर की दुनिया में आप सिर्फ शोर पाएंगे, लेकिन अपने भीतर झांकेंगे तो शांति और शब्द, धुनात्मक नाम का अमृत पाएंगे। हर रोज कुछ समय एकांत में बैठें। 20 जीवन की नश्वरता। यह संसार एक सराय की तरह है जहां हम कुछ समय के लिए आए हैं। यहाँ की चीजों से मोह ना पालें, बल्कि उस सच्चे घर, सचखंड की तैयारी करें जहां हमें अंत में जाना है। 21 मालिक का साथ। दुनिया साथ छोड़ सकती है, लेकिन सद्गुरु का हाथ कभी नहीं छूटता। वो अंगसंग है, बस हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। 22 वाणी का संयम। मीठा बोलना भी एक बड़ी बंदगी है। किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। अपनी जुबान पर मालिक का नाम और लफ्जों में मिठास रखें। 23 परलोक की तैयारी। जैसे हम सफर पर जाने से पहले सामान बांधते हैं, वैसे ही इस दुनिया से जाने से पहले नाम की कमाई का सामान तैयार रखें। यही असली पूंजी है जो साथ जाएगी। 24 मन का झुकाव। अगर मन दुनिया की तरफ झुका है तो अशांति मिलेगी, और अगर मन गुरु के चरणों की तरफ झुका है तो परमानंद मिलेगा। 25 रूहानी सुकून। दुनिया की महफिलों में वो सुकून नहीं जो तड़के उठकर मालिक की याद में बैठने से मिलता है। अमृत वेले का सुमिरन रूह को ताजगी देता है। 26 भीतर की यात्रा। दुनिया को जानने से पहले खुद को जानना जरूरी है। जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। राधा स्वामी नाम ही खुद से मिलाने का रास्ता है। 27 कर्मों का खेल। अच्छे कर्मों का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। किसी की सेवा करना या किसी का भला करना कभी बेकार नहीं जाता। मालिक के दरबार में हर नेक काम का हिसाब है। 28 मन का दर्पण। जैसे गंदे पानी में चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में परमात्मा का नूर नहीं दिखता। सुमिरन से मन को साफ करें, फिर मालिक का दीदार अपने भीतर ही होगा। 29 संतोष ही सुख है। परेशानियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर मन में संतोष है तो हर हाल में सुकून रहेगा। जो मिला है उसमें खुश रहना ही सबसे बड़ी बंदगी है। 30 गुरु की दया का पात्र। दया तो मालिक की हर वक्त बरस रही है, बस हमें अपना बर्तन, मन सीधा रखने की जरूरत है। नम्रता और दीनता ही वह बर्त। 31 मौन की शक्ति। बाहर का शोर कम करो तो भीतर की आवाज, शब्द सुनाई देगी। जितना हम चुप रहकर सुमिरन करेंगे, उतना ही मालिक के करीब होंगे। 32 विश्वास और सब्र। मालिक के घर में देर है, अंधेर नहीं। बस अपने सब्र का दामन थामे रखें और सुमिरन की डोर न छोड़ें। वक्त आने पर वो सब ठीक कर देगा। 33 रूहानी कमाई का खजाना। दुनिया की दौलत यहीं रह जाएगी, लेकिन भजन और बंदगी की कमाई दरगाह में काम आएगी। आज ही अपनी रूहानी तिजोरी भरना शुरू करें। 34 दीनता और नम्रता। फलदार पेड़ हमेशा झुका रहता है। जो इंसान जितना नम्र और दीन होता है, मालिक की दया का पात्र वही बनता है। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। 35 सत्संग का असर। सत्संग वह पारस है जो लोहे जैसी काली रूह को भी कंचन, सोना बना देता है। सत्संग की घड़ी 100 साल की इबादत से भी ऊपर है। 36 मन की लगाम। जैसे घोड़े को लगाम से काबू किया जाता है, वैसे ही बेकाबू मन को नाम के सुमिरन से वश में किया जा सकता है। शांत मन ही भक्ति का द्वार है। 37 परोपकार और सेवा। अपने लिए तो सभी जीते हैं,
पर असली इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। निस्वार्थ सेवा और प्रेम ही मालिक को सबसे प्रिय है। राधा स्वामी। 38 वक्त की पहचान। अमृत वेला, सुबह का समय, मालिक की रहमतों का वक्त है। उस समय की गई बंदगी रूह को सीधी ताकत देती है। आलस को त्यागे और अभ्यास में जुटे। 39 विश्वास की डोरी। पूरी दुनिया एक तरफ और सद्गुरु का भरोसा एक तरफ। जिसने अपना हाथ गुरु को सौंप दिया, उसे फिर किसी और सहारे की तलाश नहीं रहती। 40 अहंकार का त्याग। जब तक मैं अहंकार है, तब तक वो परमात्मा नहीं। जिस दिन मैं मिट जाएगी, उस दिन मालिक का दीदार अपने भीतर ही हो जाएगा।